बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उस इस्लामाबाद यूनाइटेड से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लाहौर है भाईजान। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न का पहला मैच हार चुकी है। हमने 5 मैच जीते थे और आज हमारा छठा मैच था। हमारी हरीफ टीम लाहौर कलंदर है जो इस वक्त जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने वहां अंदाजा लगाया था कि वो 2.5 से 3 घंटे बाद टॉस की गलती पर जरूर पछताएंगे। ये कल की वही पिच थी जहां क्वेटा ग्लेडिएटर ने आसानी से हदफ का ताकुब किया था। ये वही यकतरफा पिच थी और शादाब खान टॉस जीतने से पहले बॉलिंग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखो हम पिच देखेंगे, हमें नहीं मालूम कि पिच कैसे चलती है। मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था। हमारे मकामी कप्तानों को क्या हो गया दोस्त, तुम पाकिस्तान में खेल रहे हो, अगर ऊपर से थोड़ी सी सबज विकेट भी नजर आए तो मैं वही हूं जैसे जिसे क्रिकेट का इल्म नहीं, जिन्होंने कभी एक भी क्लब मैच नहीं खेला, वही वो भी जानता है कि हमारे पाकिस्तान की हरी विकेटें, इन पर लगी हुई घास अगर आप बैठ कर लेट जाएं और इनकी जड़ों को देखें तो वो नीचे से बोरिंग है, जिसका मतलब है कि ये वो सब पिच नहीं है जहां आप ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है। क्रिकेट इस्लाम में इसे ट्रू विकेट कहूंगा। अगर आप टेस्ट मैच में सही जगह पर बॉलिंग करेंगे तो ये आपकी मदद करेगी। ये ऑस्ट्रेलिया मिट्टी है, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसी पिच नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही देखते हैं कि गेंदबाजों को भी, बॉलर्स को भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जैसा कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आपके तेज गेंदबाजों ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक बहुत अच्छी गेंद भी बल्ले पर जरूर आती है। मैं जानता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग आज बहुत शिकस्त हैं। टॉस का फैसला बहुत गलत था। मैंने कल रात देखा था कि शादाब खान ने फिर वो गलती की है भाई। लाहौर कलंदर ने 209 रन का टोटल बोर्ड पर लगाया और सबकी दौड़े लग गई, सबने हाथ खोल दिया। आज फखर जमान 44, नईम ने 25 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक 22, डैरल मिचर 28, शेमबरिंग की शानदार बैटिंग 38 और सिकंदर रजा जो इस वक्त हार्ड हिट फॉर्म में है, सिर्फ 17 गेंदों पर 39 रन बना सके। पता नहीं क्यों मैं ये सोच रहा था कि अगर वो सिकंदर रजा को थोड़ा ऊंचा ऊपर आकर बैटिंग कराते तो कुछ मुख्तलिफ वो जरूर कर सकते थे और 209 रन का स्कोर भी जरूर अबूर कर सकते थे। लेकिन देखते हैं कि आखिर में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ताकुब करने आई तो लाहौर कलंदर ने इतनी आसानी से जीत लिया। इब्तदा में 10-8 के मुकाबले में पहले ओवर में 1-8 से बराबर रहा, तो ऐसा लगता है कि ये खेल करीब होगा। लेकिन बात वही है कि जब 200 रन बोर्ड पर लगे हो तो आपका मुकाबला ये होता है कि आप पीछा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपका मुकाबला स्कोर बोर्ड से है, क्योंकि स्कोर बोर्ड आप पर बहुत दबाव बना रहा होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज जहां शिकस्त हुई और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इतने तवील वक्त के बाद खेल रही थी लाहौर में। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि मुझे इस PSL के शेड्यूल में बड़े मसाइल नजर आ रहे हैं। ये एक सादा सी बात है। बाज़ औक़ात आप कोयटा को 7 दिन आराम देते हैं, कभी कभी ज़ल्मी के चौथे दिन का कोई मैच नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज इस्लामाबाद किट है, आज कराची किंग्स को ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आई। नीली जर्सी पहनना, मतलब ये जर्सी PSL से मंजूर शुदा है, नीला रंग कराची किंग्स है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को दौर की जर्सी बताना है तो इसका ताल्लुक सुर्ख रंग से होना चाहिए। मेरा मतलब है कि इनका गाना कई सालों से यही जा रहा है कि फतह का रंग सुर्ख है, तो सुर्ख इनका रंग है और सुर्ख के अलावा आपने जर्सी को नीले रंग में बनाया है, तो ये अच्छी बात नहीं। कुछ देर बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि शायद ये कराची किंग्स का मैच है, तो कोई ये देखे। अगर हम लाहौर की बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले फखर जमान आपको इस PSL में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश सीरीज जिसका शेड्यूल आज आया, 2 मैच फैसलाबाद में, 3 लाहौर में, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। मैं समझता हूं कि पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको बताया था फैसलाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्द तैयार है, लेकिन मैंने कहा था कि स्टेडियम क्रिकेट नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। मोहम्मद नईम जो कभी कभी थोड़ा सा फंसे हुए नजर आते थे, लेकिन जब गेंद लगने की हद में आए तो इसने इस जोर से मारा और 4 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक अच्छे लग रहे थे, डैरल मिचर और फिर इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो टाल और
وہ بہت اچھی فارم میں ہے، اور اسلام آباد کا ایک کھلاڑی ہے جس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے، وہ آج سارا غصہ بالکل بھول چکا تھا، لیکن وہ بہت اچھی فارم میں ہے، وہ آگے بڑھ کر لڑے گا۔ میں اب اس کی طرف آتا ہوں، لاہور قلندر کی ٹیم میں جس طرح سم بلنگ، سکندر رضا، یہ دونوں لڑکے آرام سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کی ٹیم کا کلچر کتنا اچھا ہے، لیکن دوسرے کے لیے کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بیرون ملک کھلاڑی ایک دوسرے سے اس طرح خوش ہوں۔ تو آپ ان کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں، نسیم شاہ نے 4 اوور میں 36 رنز دیے ہیں، جس اوور میں نسیم شاہ نے 2 چھکے لگائے، میں نسیم شاہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نسیم شاہ نے اگلے 4 اوور میں بہت اچھی بالنگ کی، 1 2 1 6 اس طرح کا اوور گزر گیا۔ تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے یہ سینئر لڑکے ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح واپسی نہیں کرتے، لیکن آج ہمیں اس بات کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ نسیم شاہ 2 چھکے کھانے کے بعد انہوں نے بہت ہی عمدہ واپسی کی۔ جیسن ہولڈر نے آج 4 اوور میں 54 رنز دیے، یہی اصل وکٹ ہے۔ گیند بلے پر اچھی طرح آتی ہے تو بھائی جیسن ہولڈر کو بھی ایک میچ میں شکست ہوئی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس نے اب تک اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ وہ 1 یا 2 میچز میں ہوتا ہے۔ عماد وسیم جو آج بالکل بھی گیند حاصل نہیں کر پائے، اب ان کی بیٹنگ پر آؤں گا۔ ان کی 2 وکٹوں کے لیے بہت مبارک، کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ اگر عماد وسیم 5 وکٹیں لے لیں، میں جانتا ہوں کہ عماد کے مداحوں کو یہ بات بہت بری لگے گی، لیکن جب ان کی بلے بازوں پر آتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، اسلام آباد یونائٹڈ ظاہر ہے دوست، جب 2009 کا 209 رنز کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 24 کا سکور کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ پر دباؤ ہوتا ہے، تو آپ توقع کرتے ہیں کہ آج شاید زیادہ فرحان بہت اچھی فارم میں ہے۔ تال آپ اس قسم آغاز دینے کے لیے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن شروع میں شاہین افریدی نے پہلے ہی 2 اوور کا سپیل بہت اچھا بولڈ کیا۔ خیر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی جو شاہین افریدی نے کی، شاہین افریدی نے پہلے 2 اوور میں 10 رنز دے کر اب تک 300 وکٹس لی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وکٹ انہوں نے لی، شاہین کو بہت اچھا باؤنس مل رہا تھا، شاہین نے فوراً خود کو ہٹایا۔ اس کے بعد لاہور اور اسلام آباد یونائٹڈ کا کھیل 40-35 منٹ تک جاری تھا، جب ظاہر ہے کہ سلمان علی اغا نے شاہین کے ساتھ آدھی گیند مارنا شروع کر دی، تو شاہین نے ایک آدھا گیند پھینکنا شروع کر دیا وہاں، کیونکہ شاہین کی گیند اچھی جگہ پر اتر رہی تھی، اس لیے اسے آخری اوور کا انتظار کرنا پڑا اور خود کو بچانا پڑا کہ آخر میں کھیل ہار ہو گیا تو میں واپس آؤں گا۔ یہ تھوڑی سی دفاعی سوچ ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ شاہین شاہ افریدی جلد واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حارث رؤف آج بہت اچھے ردم میں نظر آئے، اور اس سے پہلے ان کی پٹائی بھی ہوئی تھی کہ یار 3 اوور میں 54 رنز انہوں نے دیے تھے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے میچ میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کسی میچ میں حارث ناقابل انپلیڈیبل ہوتے ہیں، اور کسی میچ میں وہ اس قدر مارے جاتے ہیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اس طرح انہیں رنز پڑتے ہیں۔ حل ایک ہی ہے کہ حارث رؤف جس دن شاندار سپیل بولیں گے اس دن ہم کہیں گے کہ حارث کو سرخ گیند کھیلنی ہے، یہاں تک کہ جس دن اسے مار پڑ جائے ہم بھی یہی کہیں گے کیونکہ اس نے آج اچھی گیند بازی کی ہے۔ لیکن کیا حارث ایک جگہ پر 6 گیندیں کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پاکستان کی آگے جانے والی ٹیم کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ پلیسمنٹ کے مطابق گیند نہیں کرتے، ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر 6 گیندیں کیسے کی جاتی ہیں تو آپ اس کے مطابق فیلڈنگ اور بالنگ ترتیب دیتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو فرسٹ کلاس سکھانی ہے۔ اتنی اچھی بالنگ حارث رؤف سکندر رضا نے کی ہے۔ میں ہمیشہ ہندی زبان میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بلے باز دوڑتا ہے اور اگر وہ آل راؤنڈر ہے تو آپ اسے گیند دیں اور وہ وکٹیں بھی ضرور لے گا۔ ایک بڑی اسٹیٹ سمارٹ کرکٹ چیز ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ لیگز میں بھی لاگو ہونا ہے۔ اس وقت اس اعتماد آسمان پر ہے، اور جس طرح وہ آئے اور اس تیز گیند کو مارا، اس نے سلمان علی اغا کو بولڈ کر دیا، تو جو درندے روپ میں نظر آ رہے تھے، آج میں کہتا ہوں کہ سلمان علی اغا کو اس طرح کی T20 کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر دل سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ سلمان علی اغا کی T20 صلاحیتوں پر ہم سب کو شک تھا اور اس نے اس شک کو دور کر دیا، لیکن ہر روز جب وہ ایسی دستکتیں دیتا ہے تو ہم اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی کرکٹ سے، کیونکہ یہ لڑکا ہمارا کپتان ہے، اور سچ کہوں تو پچھلے
8-9 सालों में अगर कोई एक खिलाड़ी 8-9 खेलता है तो ये बहुत तवील अरसा होगा। 5 साल लगे, पिछले 5 सालों में अगर कोई लड़का है जो हमें खुश करता है और सोचता है कि ये हमारा लड़का है, तो वो इतना बेहतर कर रहा है, तो वो सलमान अली आगा ही हो सकता है। हैदर अली आज सिर्फ 5 रन बना सकते हैं, लेकिन बना सके हैं। लेकिन भाई मैं आपको बताता हूं कि आज 30 अप्रैल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज अपना 6ठा मैच खेला है जिसमें से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हैदर अली इस टूर्नामेंट में चंद मैचेस बाकी हैं। हैदर अली कुछ आपको बड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूं कि वो गेंद के ऊपर आकर खेल रहे हैं, वो गेंद से खौफ ज़दा नहीं है। और जब कोई गेंद के ऊपर राइट बेस होकर खेलता है तो वो इसे शॉट मारता है। तो इसने आखिरी शॉट भी अच्छी तरह खेला जहां वो जाहिर है कि पकड़े गए हैं। तो इसे देखकर लगता है कि वो अपनी ताल में है। सलमान अली आगा के बारे में बहुत बात कर चुका हूं। एंडर्स गिलेक्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया है और जिसने भी इसे उठाया ये बहुत अच्छी कॉल थी, बिल्कुल जैसे जैसन होल्डर, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मुझे बताएं कि पीएसएल जैसी अच्छी लीग, वैसे दुनिया में और भी लीग्स हैं, पीएसएल, बीपीएल, लंका लीग, पीएसएल इन सब से बेहतर है। इसलिए अगर आप कहें कि हमने अमेरिका से किसी लड़के को खेलना है तो शायद आपको इतना एतमाद ना हो। लेकिन जिस बंदे ने ये बात ज़हन में रखी है कि ये पाकिस्तान की कंडीशन में बहुत अच्छा खेल है और ये बहुत अच्छा खेल है, आपको ऑन और ऑफ एड्रेस किस दिखा रहा है। और इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तालियां बजने लगी हैं। आजम खान है, इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। इस टूर्नामेंट में इसे जाकर 50, 60, 70 का स्कोर करना चाहिए। अगर आजम खान इस फिटनेस को बरकरार रखते हैं तो इनके पास 2 से 3 साल की क्रिकेट बाकी है। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, लेकिन इसने अपने मदाओं को बहुत ज्यादा नाराज किया हमेशा। मेरे समेत ये भी आपकी जिम्मेदारी है दोस्त कि आपकी क्रिकेट बाकी है। मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं, लेकिन इसने अपने मदाओं को बहुत नाराज किया है। मेरे समेत यह भी आपकी जिम्मेदारी थी कि फ्रेंड आपको 2021-22 में पाकिस्तान टीम में जगह मिलना खुशकिस्मती थी। आपको थोड़ी सी मेहनत से काम करना चाहिए था। आपने ये सोचकर अपना करियर तुर्क कर दिया कि मैं खेलूंगा तो सिर्फ इसी फिटनेस से खेलूंगा। ऐसा नहीं होता। हैदर अली के बारे में बात कर चुका हूँ। शादाब खान अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दूसरे सिरे पर विकेटें गिरना शुरू हुई, इम्कानात बहुत कम होते गए। क्या वहां अकेले शादाब खान 34 पर 103-4 पर कुछ नहीं कर सकते थे? तो जाहिर है कि तैयारी शुरू हो गई। लाहौर कलंदर जाहिर है बॉलिंग यूनिट के तौर पर आधी टीम सिकंदर रजा और हारिस रऊफ नहीं आउट कर दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड हारिस की 4 और सिकंदर की 3 विकेटों के साथ 121 रन पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल आउट हो गई और ये मैच 88 रन से जीतकर लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत मजबूत पैगाम दिया। जब खिलाफ ज्यादा पैदा हो जाए तो मसाइल भी ज्यादा होते हैं। आपकी टाल टूट गई है, आपकी रफ्तार खत्म हो गई है। पीएसएल में कल 2 मैचेस होंगे। दोपहर को मुल्तान का मैच, जी हाँ, कल एक डबल हेडर है, तो ये कल से फाल हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।